वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का सिलसिला हम जारी रख सकें। तो दोस्तों, अगर मैं आप तमाम लोगों से ये सवाल करूं कि हमारी पूरी दुनिया के हिस्ट्री में अभी तक जमीन के सबसे बड़े हिस्से पर किसने राज किया, यानी अभी तक सबसे बड़ी सल्तनत, सबसे बड़ा साम्राज्य किसने कायम किया था, तो जरूर आपका जवाब होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर आजम, जिसे हम हिंदी की किताबों में विजय सम्राट सिकंदर के नाम से भी पढ़ते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि सिकंदर ने बहुत बड़ी सल्तनत कायम की थी, लेकिन ये कहना कि वो इस दुनिया की पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ी सल्तनत कायम करने वाला इंसान है, ये बिल्कुल झूठ है, बल्कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। इस्लाम के इतिहास में एक ऐसा महान योद्धा मौजूद है जिसने सिकंदर से भी ज्यादा इस जमीन के हिस्से पर राज किया था, यानी सिकंदर से भी बड़ी सल्तनत कायम की थी और सिकंदर से भी बड़ा साम्राज्य खत्म किया था। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस्लामिक इतिहास के इस महान योद्धा ने अपने दौर में ऐसी पॉलिसीज और ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए थे जो आज तक हमारी पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सभी में लागू हैं। यहाँ तक कि आज के दौर में जो कुछ ऐसे देश हैं जो घमंड में अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वो भी उस योद्धा के बनाए हुए सिस्टम के मोहताज हैं, यानी उन्होंने भी अपने देश में वो सारे सिस्टम लागू कर रखे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हजरत उमर बिन खत्ताब कौन थे, और साथ ही हम प्रूफ के साथ ये भी जानेंगे कि हजरत उमर सिकंदर से भी बड़े हुक्मरान यानी शासक कैसे थे। और साथ में इस वीडियो में हम आपको उन सारे सिस्टम और उन सारी पॉलिसीज के बारे में भी बताएंगे जो हजरत उमर ने ही इस दुनिया में शुरू की थी और जो आज तक चली आ रही हैं। एक बार की बात है, रात का वक्त था। मदीना की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थी। लोग अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे थे, लेकिन मदीना का अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मुल्क की फिक्र में गश्त कर रहे थे। हाथ में लकड़ी की एक छड़ी, सिर झुका हुआ, आंखों में गम और दिल में उम्मत की फिक्र। वो गली गली घूम रहे थे कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कहीं कोई जालिम तो किसी मजलूम पर जुल्म नहीं कर रहा। चलते चलते उनकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने कान लगाया तो एक औरत अपनी बेटी से कह रही थी, बेटी दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो ताकि हम ज़्यादा कमा सकें। बेटी ने जवाब दिया, अम्मी, खलीफा उमर ने तो मना किया है दूध में मिलावट करने से। औरत बोली, उमर तो अब यहाँ नहीं है और ना ही वो देख रहे हैं। बेटी ने कहा, अगर उमर नहीं देख रहे तो क्या अल्लाह भी नहीं देख रहा? जब हजरत उमर ने यह सुना तो उनकी आंखें भर आईं। वो चुपचाप घर लौटे। अगली सुबह उन्होंने अपने बेटे आसिम को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने बीती रात एक ऐसी लड़की देखी है जो अल्लाह के डर से दूध में पानी नहीं मिला रही थी। वो दीनदार भी है और ईमानदार भी। अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो एक नेक औलाद पैदा होगी। आसिम ने उस नेक लड़की से निकाह कर लिया और क्या तुम जानते हो, उसी औरत के नस्ल से आगे चलकर एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जिसने सारी दुनिया में इंसाफ और ईमानदारी की मिसाल कायम की। वो था उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिसे लोग 5वां खलीफा राशिद भी कहते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अल्लाह ताला हर वक्त देख रहा है, चाहे दुनिया का कोई शासक देखे या ना देखे। ईमानदारी और अल्लाह का डर सबसे बड़ा गुण है। एक नेक लड़की का तस्वुर और परवरिश पूरी नस्ल को बदल सकती है।